जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलो, हम अभी तक स्फेरिकल लेंस का बहुत बेसिक कर चुके थे। अब इसके बाद कौन सी टर्मिनोलॉजी जैसे हमारे मिरर में यूज होती है, पोल, फोकस एंड ऑल दीज थिंग्स, हाउ वी डिफाइन ऑल दीज क्वांटिटीज इन आवर लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज, कैसे हम डिफाइन करते हैं, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में कौन से रूल्स लगते हैं, जैसे हमने लेंस मिरर में किया था, वैसे ही हम लेंस में कौन कौन से रूल लगा के हम इमेज फॉर्म करेंगे। देन टुमारो वी विल गेट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम करेंगे आपके कौन से लेंस से कैसी इमेज फॉर्म होती है और रे डायग्राम जो होता है आपका इमेज फॉर्मेशन का, वो सब करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज, इधर हम मिरर भी बना लेते हैं। जैसे उसमें एक रेफरेंस हम ले रहे थे कॉनकेव मिरर का, यहां पे हम लेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे इसके जो सेंटर होता है, इसमें होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। जो इस वाले स्फीयर का रेडियस होगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे इसका फोकल लेंथ f, इसको f1 f2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r, सॉरी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस तो ये डिस्टेंस हो गया। सो दिस इज c1, दिस इज c2, जो टोटल डिस्टेंस है वो r, एंड दिस इज f। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सो फर्स्ट टर्म वी हैव इज प्रिंसिपल एक्सिस। हाउ टू डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस? तो प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास होती है किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। सो वी कैन डिफाइन अ लाइन joining the center of curvature of two spherical surfaces forming a lens and passes through the optical center is known as प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जैसे एक स्फीयर है, एक तो ये स्फीयर, एक ये स्फीयर। अब इन दोनों स्फीयर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनसे पास होती हुई एक लाइन जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होगी, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सेकंड इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सो वी कैन डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर एज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस। बेटा अगर कुछ लिखने में आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो मैं जो बोल रहा हूं उससे समझ लीजिए। ऑफ ए लेंस थ्रू विच rays of light passes undeviated is called optical center। मीन्स ये हमने डिफाइन कर दिया ऑप्टिकल सेंटर को कि मतलब इमेज फॉर्मेशन में होता है उस टाइम पे हम बताते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से अगर आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, उसमें क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएंगे। वैसे इस केस में होता है ऑप्टिकल सेंटर, यहां से अगर आपकी रेज आ रही है, दे विल गो अनडिफ्लेक्टेड व्हेन पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। वी हैव प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। सो अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस वेयर, जहां पे
जितनी भी पैरेलल रेज हैं आपकी, जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो जाके मर्ज कर जाए, वेयर ऑल पैरेलल rays of light after refraction meets or appear to meet after passing through the lens मीन्स वो पॉइंट जहां पे आपकी जितनी पैरेलल रेज हैं, जितनी भी पैरेलल रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सब आके इस पॉइंट में मिलती हैं, तो ये बोलते हैं फोकस, दिस इज फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव focal length. How to define focal length? We can define focal length as the distance between principal focus and optical center. It is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सेम स्मॉल एफ। ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज, ऊपर था प्रिंसिपल फोकस, नाउ वी हैव प्रिंसिपल फोकाई, मीन्स अ प्लूरल। A beam of light may fall on either side of a lens, किसी भी साइड पे लाइट फॉल कर सकती है। Therefore lens have two principal foci, दो प्रिंसिपल फोकाई होती हैं। दोनों प्रिंसिपल फोकाई इक्विडिस्टेंस होते हैं, बोथ प्रिंसिपल फोकाई आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जैसे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, ये दो स्फीयर हैं तो यहां पे फोकस, यहां पे फोकस, सेम डिस्टेंस, यहां पे फोकस, यहां पे फोकस, सेम डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं इमेज फॉर्म कैसे होती है। सो हाउ इमेज आर फॉर्म, सो देयर आर सम रूल्स। अंडर द टॉपिक इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम जैसे उसमें किया था वैसे यहां पे रे डायग्राम कैसे बनेंगे वो हम जानेंगे, कैसे बना सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन सेम, if the incident rays are parallel to the principal focus, sorry, if the incident rays are parallel to the principal axis, they will pass through the focus or appears to pass through the focus. So a ray of light incident parallel to principal axis after reflection passes or appears to pass from the principal
फोकाई, किसी भी एक फोकस से कोई भी प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। जैसे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स वी हैव दीज रेज, इस स्फीयर का फोकस कहाँ है, यहां, ये यहां से पास होंगी, दे डू नॉट अपीयर, दे इन एक्चुअल पासिस। तो इमेज आपकी कहां बनेगी, इस पे। सिमिलरली इन केस ऑफ योर कॉनकेव वी हैव लाइक दिस, ये रेज है आपकी, यहां पे आपका फोकस है, दीज अपीयर्स टू पास फ्रॉम इट, यहां से ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है, ये आपकी रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन दे अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, दिस इज योर फोकस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है आपका दैट इसका रिवर्स, इफ द रेज, इफ इंसिडेंट रेज appears to pass, सही से नहीं बनेगा, इंसिडेंट रेज passes or appears to pass from focus, then after refraction the rays moves parallel to principal axis, ठीक है। तो रेज आपकी पैरेलल मूव करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे, अब ये देखो, यहां फोकस है, इंसिडेंट रे आई आपकी ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मूव पैरेलल, ऐसे पैरेलल मूव करेंगे, ठीक है। अगर यहां पे गई पासिव फ्रॉम फोकस तो ये ऐसे। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, इन केस ऑफ दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉनकेव, ठीक है। यहां पे आपका ये फोकस है, दे अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मूव पैरेलल, ठीक है। कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का, दोनों का केस कर लिया। नाउ और भी कोई रूल है, यस वी हैव थर्ड, दैट अ रे passes undeflected when incident on the optical center, ऑप्टिकल सेंटर पे जैसे ही रे फॉल होंगी, जैसे ये है, ठीक है, इस पे फॉल होगी तो आपकी विदाउट डिफ्लेक्शन रेज पास हो जाएंगी। इस केस में भी ऑप्टिकल सेंटर पे अगर रेज जाती हैं दे विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ, जैसे पोल को पी से रिप्रेजेंट करते तो वैसे, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी विल कंटिन्यू टू हाउ द इमेज आर फॉर्म्ड in our next video lecture. Till then, take care. Bye.